अस्सलामुअलैकुम। चलो यार, आज मैं ना कुछ नया आपको सिखाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना कि अभी आपको प्रॉफिट देगी या आपका फ़ायदा करेगी, आने वाले टाइम में भी फ़ायदा करेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक बेसलाइन टाइप नॉलेज इसको समझ लो कि आप इसका यूज़ करते हुए आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद अपने दिमाग को यूज़ करते हुए आपका दिमाग खुलेगा और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि वीडियो आप देखोगे तो आपको इसमें मोटिवेशन आएगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, मेरा काम है कि एक चीज़ वैसे ही सिंपल है, बट उसको इतना ज़्यादा सिंपल करके आपको मैंने बताना है कि आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी गिव अवे भाई की तरफ से मिलेगा सबको। ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये गिव अवे $100 का मैंने मतलब पे बाय किया हुआ है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को ही मिलेगा और इंस्टेंटली ही मिलेगा। ठीक है, बाकी गिव अवे के चक्करों में ज़्यादा उतना उसके लिए जो है ना वीडियो पे खाली ना आया करो, नॉलेज लिया करो, वो तो एक शुगल साथ चलता रहता है अपना। ठीक है, तो वीडियो पूरा तसल्ली से देख लो। ये 10,500 पे हर बंदे को मिलेगा और इंस्टेंटली मिलेगा, इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। कोई आपने कोड वगैरह मतलब वो नहीं देना, आपने फाइनेंस का आईडी वगैरह नहीं देना। ठीक है, अब इसके लिए जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको चाहिए क्या? ठीक है, इसमें मैंने आपको बताना क्या है। ठीक है, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, चैट जीपीटी का भी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, बाइनेंस का जो स्पॉट डीसीए बोट है, ठीक है, वो भी आपके सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये सारा जो है ना, इसको कंबाइन करके एक बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रेटजी बनेगी और आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी जो आने वाले टाइम में मजीद भी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। लेकिन इस सब के अंदर आपने कॉइन एक्स को मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक्सचेंज हमें समझ आएगी, हमें हमारे काम का कोई इसमें फीचर नजर आएगा तो हम उसको और कुछ यूज करें ना करें, वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कॉइन एक्स को अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो मिस कर रहे हो। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई का, उससे जो है ना आप ज्वाइन कर लो। और अगर ऐप से करना चाहते हो तो उसका जो रेफरल कोड है वो भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाले जो कुछ वीडियोज हैं वो इसी के ऊपर होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज हमारे ऐसे हाथ लग गई है जो हमें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है यहाँ पे। ठीक है, एक दो और एक्सचेंजेस भी हैं, मुझे उनमें कोई चीज समझ आई है, आप में से किसी ने शेयर किया था मेरे से, वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम करेंगे। आपको भी कोई चीज किसी एक्सचेंज में कोई फीचर ऐसा समझ आए जो आपको लगता है कि हमारे हमारी कम्युनिटी का काम आ सकता है, तो जरूर शेयर किया करो। ठीक है, अच्छा, अभी वीडियो को हम पूरा लंबा नहीं करते। अब आपने तसल्ली से आपने देखना, चीजों को ना समझना है। एक तो आसान है, दूसरा मैंने और आसान करके आपको बच्चों की तरह समझाना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं यहाँ से कि वीडियो को पहले लाइक कर दो, क्योंकि ये काम का वीडियो मैं चाहता हूँ सारे ज़्यादातर लोगों की तरफ जाए। ठीक है, और लोग बजाय इधर उधर जो लॉस कर रहे हैं वो काम की चीज़ों के ऊपर फोकस करें। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं है, सारा स्पोर्ट है, आपको पता। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट की वजह से अभी तक कोई प्रॉफिट में, कोई कम प्रॉफिट में, कोई थोड़े बहुत लॉस में, लेकिन चल रहे हैं। फ्यूचर वाले तो रो रहे हैं, यहाँ पे जीरो हो चुके हैं बहुत दफ़ा वो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जो आपको मैं बताता हूँ कि देखो, सोलाना की अभी प्राइस आपके सामने जो है ना वो एक 173 चल रही है, बट यहाँ पे मेरी एवरेज प्राइस 94 क्यों है भाई? मैंने इतना नीचे सोलाना को कैसे ले लिया? ठीक है, ये मेरी बाइनेंस की ओवरऑल हिस्ट्री शो करा रही है, जिसमें मैंने और कम प्राइस में भी लिया, ज्यादा भी लिया, लेकिन दिखाने का मतलब ये है कि ये कम प्राइस के अंदर कैसे बाय हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आपने समझना है, मैं आपको इसको बहुत ही आसान करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन चीजों को आपने गौर से देखना, ये नहीं कि जो चीज मैं दिखा रहा हूं उसी को करना शुरू हो जाओ। ठीक है, ये है बाइनेंस का स्पॉट डीसीए बोट। ठीक है, अब स्पॉट डीसीए बोट और बाइनेंस का जो ऑटो इन्वेस्ट वगैरह है, ठीक है, उसके जरिए बहुत ही कम प्राइस के अंदर कॉइन खरीदे गए, जिनको प्रॉफिट में क्लोज भी किया गया, कुछ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अच्छे कॉइन थे, ऑफ कोर्स अच्छा खासा 5x तक भी उन्होंने प्रॉफिट दिया, मुझे भी दिया और हमारी कम्युनिटी को भी दिया। अब आपने गौर से समझना है जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये जो है ना, अच्छी प्राइस के लिए आपको बाइनेंस का स्पॉट डीसीए बोर्ड यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने रिसेंटली भी यहाँ पे बाइनेंस का स्पॉट डीसीए बोर्ड लगाया, जिसमें देखो भी मेरा प्रॉफिट भी $100 यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, वो मैंने पिछली पिछली हिस्ट्री आपको दिखाई कि कैसे सोलाना को कम प्राइस पे लिया था। अभी सोलाना को दोबारा से कम प्राइस पे लेने के लिए मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पे चालू की हुई है। ठीक है, अब जो है ना सीन ये है, पहले एक चीज को समझ लो, छोटा सा चीज को आप समझ लो, फिर हम कॉइनेक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं ना आपको पहले तो एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कि आपको करना क्या है। नॉर्मली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बट वो कैसे करना है उसका मैंने आपको सोल्यूशन देना है, जो कि मैं डिफरेंट वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम कंबाइन उसको कर देंगे, ताकि कोई बंदा, मैं कहता हूं कि जिसने अभी पहली दफा सुना है ना कि यार बाइनेंस क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, वो बंदा भी इसको कर पाएगा और नेक्स्ट लेवल, प्रो लेवल पे कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जी $100 है आपके पास। ठीक है, एक तो कॉइन अच्छे अच्छे चूज करने हैं आपने। ठीक है, वो एक अलग बहस है, वो मेरे वीडियोस वगैरह मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं बताता रहता हूँ भाई कि कौन सा कॉइन है, क्या सीन है, मैं जो खुद कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उस चीज को भी कॉपी कर सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप का चैनल भाई, क्योंकि वीडियो अपना आता है, कभी कभी व्हाट्सएप में हम एनी टाइम एक्टिव होते हैं। अच्छा, $100 आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो कि अभी के लिए हम कहते हैं सोलाना बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन बहुत बुरी तरह पिट रहा है, इस टाइम नीचे गया हुआ है, तो इसके अंदर $100 हमने लगाने हैं। ठीक है, अब इसकी एक सिंपल सी जो हमेशा से हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि यार 20% जो है ना, 20%, ठीक है, उसका अभी आप बाय कर सकते हो। एक अच्छा कॉइन जो कि अच्छा खासा नीचे गया हुआ है, उसमें 20%, 15-10% भी कर सकते हो, लेकिन अब मोटा मोटा कह लेते हैं कि 20%। बड़ी अमाउंट होगी ना, अगर आपकी $1000 होगा तो फिर आप चाहे 10% कर लो, छोटी अमाउंट है $100 है तो $20 का, यानी 20% आपने डायरेक्ट यहीं पे बाय कर लिया, वो तो आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका 30% है ना, बाकी का जो 30% है, ठीक है, उसको आपने लगा देना ऑटो इन्वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब ऑटो इन्वेस्ट कॉइन एक्स के अंदर भी मिल जाएगा और बाइनेंस से ज्यादा ही 2 ऑप्शन है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये आपने लगा देना बहरहाल, बाइनेंस के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, बाइनेंस में भी आप लगा सकते हो। $30 आपने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगा देना है। ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। अभी जो इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है वो बाकी का 50% है। बाकी के 50% को हमने नीचे जाने के ऊपर बाय करना होता है, ठीक है। ये हमारी ना एक हर कोइन के लिए स्ट्रेटजी होती है, जिसके अंदर बाकी 2 चीजें हम कर पाते हैं, लेकिन ये जो है ना नीचे के 50 बाय करने वाला सीन, ये स्पॉट डीसीए बोट में हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पे आ जाओ। अब मैंने यहां पे लगा दिया सोलाना कि यार सोलाना जो है ना वो, मैं इसकी आपको डिटेल के अंदर जाके एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये आपके देखते देखते देखो प्रॉफिट यहाँ पे मेरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये मैं पावर आपको बता रहा हूँ कि इसकी कैसी है, ठीक है। लेकिन आपने अभी बाइनेंस के स्पॉट डीसीए को देखना तो है, बट आपने इसको करना नहीं है, कर भी नहीं पाओगे। उसकी एक वजह है। सबसे पहले तो ये देख लो कि मैं आपको इसकी अगर यहाँ पे हिस्ट्री दिखाऊं, हाँ यहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैंने उसको ये बोला कि यार मेरा जो सोलाना है ना, जब जब 1% नीचे गिरे तो मेरा वो बाय होता रहे, ठीक है। अभी तक मेरा तकरीबन यहाँ पे 8% लगाने के बाद ना 8% नीचे गिरा, और मेरी 8 एंट्रियां होगी। 9th एंट्री जो मेरी है ना वो होनी है, वो कब होगी, जब 160 पे अगर ये जाएगा ना, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे $2.7 का मतलब 2.7 सोलाना बाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये नीचे अगर जाता जाएगा 30 तक, ठीक है, यानी मैंने सोलाना को लगाया था कि 30% माइनस जाने तक मेरा बाय होता है, यानी 123 जाने तक बाय होता है, ठीक है। अब एक तो ये चीज होगी कि आप $1000, $100, $50 के साथ ये स्ट्रेटजी कर रहे हो, उसमें ये काम आएगी। ये चीज होगी। एक ये हो गया कि आप वैसे ही इसी को करना चाह रहे हो, आप एक अच्छे कॉइन के साथ करना चाह रहे हो, कॉइन ने बात देखो, इस सारे के लिए कॉइन का उठना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, अब क्यों आप बाइनेंस का स्पॉट डीसीए बोट नहीं कर पाते, ठीक। वो इसलिए है कि जब आप स्पॉट डीसीए बोट करते हो ना, अभी देखो एक चीज समझो, मेरे पास 28 सोलाना हुए हैं, ठीक है, और $17,000 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बरल बड़ी अमाउंट से तो मैंने बड़ी अमाउंट लगाई, और मेरे पास जो है ना वो पड़े हुए थे डॉलर, तो मैंने बरल लगा लिए, ठीक है। आपके पास ऑफ कोर्स नहीं इस तरह फालतू पड़े होंगे। अब हुआ ये है कि इस टाइम सोलाना मेरा 28 बाय हो गया, क्योंकि थोड़ा सा नीचे गया बाय हो गया, बट मेरा $17,000 बाउंड पड़ा हुआ है। मान लो कि आपने $50 यहां पे लगाना था, आपका $10 का सोलाना बाय हो गया, $40 आपका बाउंड पड़ा रहेगा यहां पे। अगर सोलाना नीचे जाता है तो ही बाय होगा, यानी 123 तक जाता है ना सोलाना, तो भाई मेरा $17,000 है, वरना ये पूरा साल जितना टाइम ये मेरा बोर्ड चलता रहेगा ये मेरा बाउंड हुआ है। अब यहां पे बात को समझो, मैं चाहता ये हूं कि यार मैंने ये $20,000 मान लो इसके अंदर लगा लिया, आप भरल 1000 लगाओगे, 100 जितना भी, ये हमने एक अमाउंट इसके अंदर फिक्स कर दिया है। मैं चाहता ये हूं कि यार इस अमाउंट को अगर सोलाना नीचे नहीं जा रहा, या थोड़ा बहुत गया है वो बाय हो गया, इट्स ओके, बट थोड़ा सा बिटकॉइन भी नीचे गया है, थोड़ा सा इथीरियम भी जा रहा है, थोड़ा सा जो है ना बाकी के जो कॉइन है सुई, ये वो जो अच्छे कॉइन है वो जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पैसे एक सोलाना में क्यों फंस गए हैं, मेरे जो ये पैसे हैं वो कहीं भी यूज हो जाए, ठीक है। मैं चाहता ये हूं कि मैं बाइनेंस को बोलूं कि भाई तुम मेरा ये $20,000 है, ये पकड़ो, और इनको ये 5 जो कॉइन मैं बता रहा हूं ना, इनमें से जो नीचे जाए उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो यार $100 मेरा पकड़ो, अपने पास रख लो, ठीक है, हम देते हैं, बट ये 5 कॉइन है, इनके अंदर ये $100 लगना चाहिए, जो नीचे गया, जो नीचे गया लगता जाए, ठीक है। बट बाइनेंस क्या बोलेगा, बाइनेंस बोलेगा कि भैया मुझे $500 ही चाहिए तुम्हारा बाउंड करने के लिए, ठीक है। लगेगा नहीं, लॉस नहीं होगा, लेकिन बाइनेंस को अपने पास होल्ड करना है, ठीक है। अब आपने $100 बाइनेंस पे, इस पे मान लो लगा दिया डीसीए पे, सोलाना पे, आपका 100 फंस गया, आपका 20% इन्वेस्ट हुआ, $80 फंसा हुआ है, और आप सर पकड़ के बैठे हो गए यार मैं क्या करूं, मैं किसी और कॉइन पे लगा नहीं सकता। तो भाई उसके लिए अब तुम आ जाओ कॉइन एक्स के अंदर। अब कॉइन एक्स के अंदर मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये बताने का मतलब ये है कि भैया इससे फायदा हुआ है, और अच्छे तरीके से बताता हूं, इसको करो। कॉइन एक्स के अंदर आके स्पोर्ट के अंदर अगर आप आओगे तो यहां पे आपको नजर आ रही है ऑप्शन मार्केट स्टॉप की, यहां पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये सारी ऑप्शन आ गई हैं, इसमें स्टॉप मार्केट की आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक हो गया। इसको नोट कर लो आप, ठीक है। इसके ऊपर वैसे वीडियो भी बनाया है, अगर आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको नजर आ जाएगा मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों ने यहां पे आके मैनुअली काम करना है, उसमें ऑटोमेटिकली हो रहा था, आपने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, काम हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैनुअली करना, लेकिन मैनुअली ऐसा है कि आपकी स्ट्रेटजी मान लो महीना चलनी, 2 महीने चलनी, बट आपने 5 या 10 मिनट में कर लेना है। अगर 10 ऑर्डर है तो 10 मिनट लगा लो, 30 ऑर्डर है 30% नीचे जाने के लिए तो 30 मिनट लगा लो, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ, 15-20 मिनट में आपने सेटिंग करके छोड़ देना, समझो आपका रोबोट वाला काम हो गया, ठीक है। अब वो होगा कैसे, अब कॉइनएक्स की खास बात ये है कि अगर यहां पे मान लो कि मेरे पास यहां पे डॉलर कितने पड़े हुए हैं जी, 500, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, मैं इसको कहता हूं कि यार 175 पे सोलाना चल रहा है, ठीक है। मैं इसको कहता हूं यार सोलाना जो है ना, ये जब 170 पे जाए ना, तो मेरा $1000 का बाय हो जाए, ठीक है। $1000 का मेरा बाय हो जाए, ठीक है। अच्छा, 1000 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन एक चीज को यहाँ पे समझो, मेरे पास $535 यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको बोला 170 पे जाइए, मेरा $10 का यहाँ पे बाय हो। अब इस चीज को गौर करना जरा, $10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे 535 है, ठीक है। मैंने बाय का क्लिक किया, अब गौर करो मेरे 535 ही है, यानी उसने मेरा पैसा रिजर्व नहीं किया। जबकि मैं नीचे करूं तो यहाँ पे इसके ऊपर जाके यहाँ पे इसने ऑर्डर लगा दिए हैं 2, जो कि अभी मैंने चेक करने के लिए लगाया था, एक दोबारा लगाया, ठीक है। अब ये नीचे अगर जाएगा 170 पे
तो मेरा यहाँ पे बाय होगा। अब इसका मतलब ये है कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास $500 पड़े हुए हैं, इनको $500 को मैं बजाय एक कॉइन की, जैसे बाइनेंस में अगर मैं करता तो सोलाना पे करना चाह रहा था, तो बाइनेंस में मैं सिर्फ सोलाना पर ही करता, 500 में से 100 इन्वेस्ट हुआ था, 400 फंसा रहता। बट यहां पे मैं इस 500 के अंदर रहते हुए मैं बहुत सारे कॉइन के ऊपर लगा सकता हूं। जैसे मेरे फेवरेट कॉइन है, मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं, जिनके अंदर आप ये काम कर सकते हो। पहले नंबर पे तो है जी बीटीसी, मतलब बीटीसी इतना अच्छा नीचे जाए तो भाई बाय हो ही हो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईटीएच है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सोल है, देखो कॉइन भी साथ मैंने बता दिया। उसके बाद आपका एक सुई कॉइन है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सआरपी, ठीक है, एक्सआरपी को भी लगा सकते हो बीच में, एडा को भी लगा सकते हो। ये वो कॉइन है जो कि पहले भी बर्बाद हो चुके हैं, बट वापस ये आते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में भी आएंगे, चाहे लेट आए। खैर व्हाट्सएप के चैनल में आ जाओ, ये वाली जो लिस्ट है ना, मैं मजीद आपको बेहतर करके बता सकता हूँ इसकी लिस्ट, ठीक है, मजीद शेयर कर दूंगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के जरिए लगाओगे तो आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। आप इस $500 में भाई 10 कॉइन के ऊपर लगा लो। मान लो आपने 5 या 10 कॉइन लगा दिए, सोलाना नीचे गया ही नहीं, बट भाई एक्सआरपी चला गया, उसमें इन्वेस्ट हो गया। आप तो यही चाहते हो ना, ये अच्छे अच्छे कॉइन कोई भी नीचे जाए भाई इन्वेस्ट हो जाए। जबकि वहां पे क्या होगा कि मेरा $21,000 वहां पे लगा हुआ है, उसमें से $1,700 $3,000 लग गया, बाकी मेरा भाई 17-18 हज़ार डॉलर मेरा वो पड़ा ही रहेगा, जाया है। उसको भी अभी मैं क्लोज करूंगा, वो तो मैंने उस टाइम लगा दिया था ना उसको सारा चेक करने के लिए, और दूसरा मैं उस टाइम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा था, बरल पड़े हुए थे पैसे, मैंने कहा चलो यार लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी के पास तो ऐसा नहीं है ना कि आपके पास $50,000 पड़ा हो, तो आप $50,000 तक के भी यहाँ पे ऑर्डर भाई लगा सकते हो, चाहे 50 कॉइनों में लगा दो, तो ये आपके पास एक यहाँ पे सहूलत मिल गई। अब आगे मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ वापिस, आप बाइनेंस के अंदर आ जाओ। मसला ये हो रहा है कि बाइनेंस के अंदर आपको ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर रहा है, आपने बस सेट कर दिया कि यार कहाँ कहाँ पे हो, तो वो कर रहा है कि यार देखो 6.8 पाई होगा, 134 पे जाएगा तो ठीक है, 9.9 जो है ना पाई होगा, ठीक है, यानी ये 30% माइनस, 28% माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है ना आपका सारा ये हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, अब इसका मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, इसको समझना गौर से। और ये खाली सोलाना की नहीं है, ये हर कॉइन की है, हर चीज के साथ काम आएगी, ठीक है। अब इसके लिए भैया आपने आ जाना है, यानी आपको ये नहीं पता कि मैं किस प्राइस पे जाने पे कितना कॉइन या कितने डॉलर का ऑर्डर लगाऊं, है ना। आप मोटा मोटा हम पास में जो करते रहे वो तो आप कर ही लोगे कि यार $5 नीचे चला जाए तो मेरा $5 इन्वेस्ट हो जाए, $5 नीचे जाए तो $2 इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। उससे जो है ना कैलकुलेशन आपकी सही बन नहीं पाती, ठीक है। उसके लिए आप आज चैट जीपीटी ऐप इंस्टॉल कर लो आज से, अब इसको यूज करना शुरू कर दो, मोबाइल में ऐप इसकी मिल जाती है, ठीक है। चैट जीपीटी जो टॉप पे ऐप आएगी वो आपने इंस्टॉल कर लेनी, ठीक है। अब उसके अंदर आके आपने करना क्या है, उसके अंदर आके आपने, मैं व्हाट्सएप में ये शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिख देता हूं, अदरवाइज यहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लिख लो। इसमें मैंने उसको क्या बोला है कि जी $1,000 है मेरे पास, जिस कॉइन पे मैंने लगाना है, कॉइन की प्राइस भी ना लिखो, जिस कॉइन पे मैंने लगाना है उसकी प्राइस लिख दी, 173 पे उस टाइम चल रहा था सोलाना, ठीक है। मान लो कि अभी हमने किसी कॉइन पे करना है ये काम, ठीक है, अभी तो हम सोलाना भी करेंगे, लेकिन चलो मैं अभी की प्राइस पे, आपने किसी भी कॉइन की प्राइस उसको बता देनी है, ठीक है। मैं ना चाहता हूं कि आप लोग ना मिस गाइड ना हो, आपको ये ना लगे कि यार ये बस एक ही कॉइन के लिए काम किया जा रहा है। मैं यहाँ पे थीरियम लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे थीरियम मैंने लिखा, थीरियम की प्राइस कितनी चल रही है, ये चल रही है, ठीक है, 27.60 चल रही है, 60 लगा लो, 70 लगा लो, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको आपने यहां पे बस जो आपने चेंज करना है, मान लो आपने $100 लगाना है, ठीक है, आपने यहां पे 100 लिख देना है, कोई इथीरियम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। इथीरियम की प्राइस क्या चल रही है, 2770 चल रही है मान लो, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, पढ़ लो इसको। वैसे इसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जी 20% इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरी फौरन हो जाए, ठीक है, वो तो सीधी हो जाएगी, 100 में से $20 लग जाएंगे, ठीक है। वो आप इधर ही डायरेक्ट बाय कर सकते हो, किसी और एक्सचेंज में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि यार जो 50% मेरा बाकी है ना, ठीक है, वो मेरा 30% नीचे जाने तक इन्वेस्ट हो, बट कैसे हो, डिवाइड इंटू 30 पार्ट्स, ठीक है, यानी हर 1% नीचे जाने पे मेरा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होता रहे टिल 30 - 30, ठीक है, ये हो गया। और ये मैंने उसको बता दिया कि 1% नीचे जाने पे। अब अगर आप चाहते हो यार 2% नीचे जाने पे इन्वेस्ट हो तो एक की बजाय 2 लिख दो। अगर आप चाहते हो कि 50 पार्ट्स में इन्वेस्ट हो तो यहाँ 30 की जगह 50 लिख दो, ठीक है। ये समझो वो जो बाइनेंस का था ना उसका समझो कैलकुलेटर आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये बाइनेंस में हम सेलेक्ट करते थे कि एक ऑर्डर अगले ऑर्डर से बड़ा लगे, आपने नोट किया ना वहां पे, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, देखो ये चीजें आपके लिए समझने की है, समझ लोगे तो भाई जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि यही स्ट्रेटजी है जिससे भाई मैंने, जब मैं फोरेक्स करता था उस वक्त भी इससे पैसे बनते थे, लेकिन फोरेक्स बरल वो जीरो हो जाता था एट दी एंड मार्टिंगल स्ट्रेटजी में, उसमें वो बड़ा रिस्क होता था। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो जैसे जैसे गुजरता जा रहा है ना, ज़्यादा सुनाना भाई हो रहा है, देखो अमाउंट बढ़ती जा रही है, देखो। तो वो अमाउंट नहीं अगर बढ़ानी ना, अगर अमाउंट को नहीं बढ़ाना, तो ये वाली जो लाइन है ना नीचे, कहाँ चला गया है, 1 मिनट इसको मुझे बड़ा करने दो। अगर अमाउंट आप नहीं बढ़ाना चाहते तो ये वाली लाइन को चाहिए आप काट दो, ठीक है, अदरवाइज 0.0
5 लिख दो, उसका ये होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि अगर $1 इन्वेस्ट हुआ है अभी, अगले में होगा 1.05 ऊपर हो जाएगा, अगले में हो जाएगा 1.0, ठीक है, 11 सेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी हर दफ़ा आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद मैंने उसको बोला यार लेट्स कैलकुलेट, मुझे प्राइस वगैरह बता दो, ठीक है, ये मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं $100 के हिसाब से इथीरियम के हिसाब से करने वाला हूँ। असल में आपने सालाना करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इथीरियम का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि किसी एक कॉइन पे आप कर सकते हो, आप इसको हर कॉइन के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको वापस आके यहाँ पे न्यू एक चैट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद इसको मैंने इसको सेंड कर दिया। अब ये जो है ना मुझे बता रहा है, ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। अच्छा, मैंने वो जो कॉपी किया था, जो एडिट किया था, वो कॉपी नहीं हुआ, ये मेरा $1000 और 173 वाला ही यहाँ पे कॉपी हो गया। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो सालाना भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सालाना पे स्ट्रेटजी बनानी जो है, सिर्फ ये हमने करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना। अगर खाली सालाना पे करना है तो $100 कर दो, ठीक है। सालाना की अभी की जो प्राइस है उसको देख लो आप। सालाना की अभी की प्राइस चल रही है भैया, यहाँ पे देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आप मानोगे कि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बताई तो होंगी। 175.7 चल रही है, ठीक है। बहुत सारी लोगों ने ये चीज़ें बताई तो ही हैं, लेकिन यार इतनी ईजी करके आपको चीज़ें नहीं समझ, या आपको पता नहीं है कि यार इन चीज़ों में क्या पावर है, किस तरह आप इनका फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने 175 कर दिया, बाकी सब वैसे ही रहने दिया, और मैंने इसको दोबारा इसको सेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे वो बता रहा है आपके काम की जो चीज़ है वो नीचे टेबल आएगा वही है, लेकिन फिर भी आप देख लो, उसने बोला है कि जी 20% जो है ना आपका, यानी $20 आपका अभी इन्वेस्ट कर देंगे 175 की प्राइस पे। ये आपने खुद मैनुअली करना है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि जी रिजर्व कर लो $50 फॉर बाइंग इन 30% डिप के लिए बाय कर लो, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि टोटल बाई ऑर्डर 30, ट्रिगर एट एवरी -1% ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद उसने बोला अगला जो ऑर्डर होगा, एक से अगला ऑर्डर होता जाएगा, उसको 1.05 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो ये करके नीचे आपका ये टेबल बन गया, ठीक है। अब इस टेबल को समझ लो। अब आपने ये वाला काम खुद मैनुअली करना है। उसने बोला कि अभी आपने $20 का बाय कर लिया, ये आपने खुद कर लेना, ठीक है। नहीं भी कर रहे, पहले से बाय किया हुआ है, तो इसको कैंसिल कर दो, इसको फायर कराओ। -1% नीचे जाए यहाँ से, यानी कि प्राइस ये बने 173.25, ठीक है। ये अगर प्राइस बने तो आपने यहाँ पे $2 का सालाना बाय करना है। इतना सालाना बाय होगा $2, डॉलर के हिसाब से देख लो, इजी रहेगा आपको। $2 आपने वहां पे सिलेक्ट करने हैं और स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगा देना है। एक हो गया। अगला ऑर्डर आपने लगाना है 171.52 पे, ठीक है। 2.110, देखो $2 थे, 2.10 हो गए, 2.20 हो गए, 2.30 हो गए, 2.40 हो गए, समझे, ठीक है। इस तरह करके अब मैं 5 ऑर्डर आपके सामने लगाऊंगा, आपने 30 पूरे लगाने हैं, ठीक है। पहला ऑर्डर है जी हमारा, इसको छोड़ दो, ये तो हमने फौरन बाय करना था। पहला ऑर्डर है 173.25 के ऊपर $2 का, ठीक है। अब समझ आप गए हो, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ आई। आपने क्या करना है, स्पोर्ट में आना है। स्पोर्ट में आके यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पे आपने सोल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे बाय सेलेक्ट हुआ है और स्टॉप मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लिखनी है जी 173.25। तो उसने डॉलर बताया, यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, यूएसडी लिखा होना चाहिए, यहाँ पे $2 लिख दो, ठीक है। ये हो गया जी $2, ठीक है, और बाय पे नीचे क्लिक कर दो, ठीक हो गया, ये मेरा बाय हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक और बात आप पूछोगे कि यार मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम किसी कॉइन का $1 से नीचे हो रहा था, किसी का ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो इसका 1.7, ठीक है, डॉलर इतना है, ठीक है। सालाना का इतना चल रहा है। किसी और कॉइन का ऐसा भी होता है कि $1 से नीचे, $1 के आसपास बाय हो रहा होता है, ठीक हो गया। बाइनेंस में तो ये मसला है कि यार $5 से नीचे हो ही नहीं पाता, तो बाइनेंस में ये वाली स्ट्रेटजी वैसे भी लग नहीं सकती। और बाइनेंस में अगर आप करोगे ना स्टॉक मार्केट ये वो, तो उसमें भी पैसे वो बाउंड कर लेता है, तो इसीलिए हम कॉइनएक्स के ऊपर आए हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी वापस उसके ऊपर जाओ, और ये हमने कर लिया 171.25 पे $2.10 आपने लगानी है, ठीक है। इसको आप चेंज कर लो, 171.25 के ऊपर हमने लगानी है आपकी बार 2.2.10 थे ना, हाँ बिल्कुल, $2.10 यहाँ पे हमने लगाने हैं। ये मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तीसरा वाला जो हमारा ऑर्डर है, जो कि चौथा है, 169.8 पे 2.21 लगानी है। 169.8 पे 2.21 लगानी है हमने, ठीक हो गया। ये हमारा तीसरा यहाँ पे ऑर्डर लग गया, ठीक है। उसके बाद हमने 168.1 पे 2.32 लगानी है, ठीक है। 168.1 पे 2.32, तो ये हो गया। ये मैंने आपके सामने 4 ऑर्डर लगाए हैं। अब मैं पूरे लगाऊंगा तो सारे टाइम बड़ा लंबा निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको कभी भी आप कैंसिल भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल भी कैंसिल ऑल भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये हमारे 4 लग गए, ठीक है। इससे पहले जो मेरे लगे हुए थे ये वाले $10 वाले, इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि मैं स्ट्रेटजी बाद में आपसे शेयर कर सकूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिए, और ये $2 2.1, ठीक है, ये मेरे यहाँ पे लगे। इसी तरह आपने 30 लगा लेने हैं। बट मजे की बात चेक करो कि भाई ये देखो,
मेरा इसमें कोई डॉलर कम नहीं हुआ, ठीक है। मान लो आपने $100 की मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, आपने $50 के हिसाब से सोलाना पे लगा दिया, ठीक है। आपने $85 की सेम कैलकुलेशन चैट जीपीटी से लेके आपने क्या करना है, आपने इथेरियम पे लगा देने हैं, आपने उसके बाद क्या करना है जी, XRP पे लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है जी सुई पे लगा देने हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप के अंदर मैं आपको 5 कॉइन बल्कि 10 की लिस्ट शेयर कर देता हूँ, टॉप के जो होंगे जितने कर सको कर लेना, ठीक है, लगा देना। उसका फायदा ये होगा कि भाई मान लो सोलाना यहाँ से नीचे जाता ही नहीं तो तुम्हारा $100 तो फालतू है ना। तो XRP नीचे चला गया, सुई नीचे चला गया, जो नीचे जाएगा भाई बाय हो जाएगा। बस चीज एक का ख्याल रखना है, कॉइन ऐसा हो कि जितना भी गिर जाए कल को उठने वाला हो, बस वो गंदे गंदे जो कॉइन है उनमें नहीं ये काम करना। चलो ये चीज होगी, लेकिन अब उससे ज्यादा जरूरी चीज आप पूछोगे कि साकी भाई स्पोर्ट DCA बोट में तो मुझे नजर आ रहा होता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस या मेरी एवरेज प्राइस क्या बनी, इसमें तो मुझे कहीं पे नजर नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, ठीक है। वैसे एक्सचेंज ने अपना एक दिया हुआ होता है हर कॉइन का इतनी एवरेज प्राइस बनी, लेकिन उसका आसान सोल्यूशन कि आपने चैट जीपीटी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने यूज करना है चैट जीपीटी को। आपने मैंने अभी आपके सामने ही लिखा, ठीक है, जैसा टेढ़ा मेढ़ा मैंने उसको लिखा वो समझ गया, ठीक है। उसको मैंने ये पूछा है कि भाई अगर मेरे 10 ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मान लो 10 ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, तो अब बजाय मैं कैलकुलेटर निकाल के ये सोचने बैठ जाऊं कि मेरी एवरेज प्राइस क्या बनी है, तो मुझे बता दो। उसने बोला कि अगर तुम्हारे, या पूरा उसने चार्ट दे दिया मुझे, ठीक है, कि आपका एक ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, 2 हुए तो ये एवरेज प्राइस बनेगी, ठीक है। मान लो आपके 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, प्राइस अभी चल रही है 10 ऑर्डर पे प्राइस मान लो चल रही है जी 160, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 160 चल रही है, ठीक है, 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, बट आपकी जो एवरेज प्राइस होगी ना वहां पे वो 166 होगी। यानी आपको पता ये कम से कम चल जाएगा कि यार आपने कैलकुलेट कर लेना, यार 10 ऑर्डर लग गए हैं, यहाँ पे चार्ट में आपने देखना कि यार मेरी 166 या 163 160 मतलब 7 या 6 जो भी ऊपर नीचे थोड़ा फीस वगैरह भी करती है, तो आपने माइंड में रख लेना कि यार ये मेरी प्राइस है, ये मेरी एक एवरेज प्राइस बन गई है, ठीक है। इसके ऊपर अब आपने परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हो कि मैंने 5% पे क्लोज करना है तो कितने पे मैं क्लोज करूंगा, आपको प्राइस बता देगा जी इस पे क्लोज करो, ठीक हो गया। अब एक और मजे की चीज देखो कि ये जो चार्ट था पूरा, ये देखो, ये भैया कितने तक जाने तक था, ये था तुम्हारा चार्ट 130 पे जाने तक, यानी आपके 30 ऑर्डर प्लेस होंगे 130 पे जाने तक, ठीक है। अब इधर भी उसने बता दिया कि अगर तुम्हारे 130 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सॉरी 30 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो मान लो यहां पे तुम्हारी प्राइस है 130 सोलाना की, ठीक है। तो अब चेक करो तुम इसकी पावर कि तुम्हारी एवरेज प्राइस इस फॉर्मूले के हिसाब से होगी 145। यानी एक बंदा जिसने आज ही $100 का सोलाना बाय कर लिया 175 पे, उसको 130 पे जाने के बाद 175 का वेट करना है, बट आपको 130 पे जाने के बाद 145 का वेट करना है, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट है। तो आपने सिंपली ये कैलकुलेट कर लेना है कि मेरे कितने ऑर्डर, मान लो कि 155 पे चला गया, आपके 20 ऑर्डर हो गए, आपने वहां से कैलकुलेट कर लेने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 156 मेरी ये गया कितने पे भी, लेकिन ऑर्डर आपने कैलकुलेट करने, आपने कहना 156 मेरी एवरेज प्राइस बन गई, या 156 तक जाएगा तो लॉस रिकवर होगा, उससे ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो यूं कह लो कि कॉइनएक्स ने हमें ये बोट नहीं दिया हुआ, हमने अपनी अमाउंट की वजह से वो सारा बोट यहां पे मैनुअली बना लिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि ये जो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं भैया, इससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको एक चीज समझ आएगी, ये आप कहीं भी इवन के क्रिप्टो से हट के भी, बस फ्यूचर में ना ट्राई कर लेना, ये चीज बहुत खतरनाक है, फॉरेक्स में भी ना करना ये चीज, ठीक है। और बाइनरी ऑप्शन वगैरह तो छोड़ ही दो, वो तो होता ही सारा स्कैम है आपका, कोटेक्स माइन मत बाइनोमो वगैरह, ठीक है। तो स्पोर्ट के अंदर किसी भी कॉइन के ऊपर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई। बाकी ये जो कैलकुलेटर है इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक बोर्ड तैयार हो जाए, बोर्ड कह रहा हूँ सॉरी, एक कैलकुलेटर बन जाए कि आपको ये लिखना भी ना पड़े, ठीक है। अभी के लिए 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, मजीद भी मैं फिर कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं ये शेयर चीजें करता रहूंगा, मुझसे बार बार वीडियो नहीं बन रहा होता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो पैसे तो मिलते नहीं है ठीक है, इसीलिए जो वीडियो ज्यादा जरूरी हो वही बन रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के चैनल में, ठीक है, वरना इधर से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो मैंने एवरेज जो निकाला है ये मैं कर दूंगा। इसके अलावा जो जो चीजें माइंड में आती हैं करूंगा, बाकी आप लोग भी इसको ट्राई करके आप लोगों ने मुझे बताना जरूर है कि भाई क्या सीन है, ठीक है। तो अब पता नहीं कुछ रह ना गया हो, ठीक है, वो चलो व्हाट्सएप में बताऊंगा। अब मैं आपको गिव अवे का बता देता हूँ, ठीक है। और कॉइनएक्स जो है ना, कॉइनएक्स के बारे में काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि साकी भाई कॉइनएक्स मतलब सेफ है कि नहीं है। ऑफ कोर्स सवाल तो आएगा क्योंकि हमें एक चीज अच्छी लगी, हम यूज तो कर रहे हैं। तो भाई ये टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आती है, ये सेफ है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं भी इसमें डिपॉजिट वगैरह करता रहता हूँ, मैंने काफी डिपॉजिट किया था, विड्रा मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मजे की चीज है ना, जो मजे की, वैसे होना नहीं चाहिए, आप लोग कर लेना। देखो मेरा अकाउंट नॉट वेरीफाइड है भाई, इसके अंदर पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, बाइनेंस से कहीं से भी आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। और वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आपको एक इधर जहां पे सोलर मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो ट्रस्टेड है, ठीक है, जो ट्रस्टेड है 2017 से चल रही है, वो वाला मसला नहीं है। आप इसको चेक करो ना कॉइन मार्केट कैप, या कहीं भी लिख लो आप कि कॉइन EX की रेटिंग क्या है, वो आपको आ जाएगी सामने की क्या इसकी रेटिंग है। उसके बाद एक और इसकी अच्छी चीज है कि यार 2017 से ये वर्क कर रही है, और इसके अंदर जो अर्ली कॉइन होते हैं ना बहुत सारे आजकल मीम कॉइन वगैरह, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं
अब एक MEXC एक्सचेंज है, उसके ऊपर आते हैं कॉइन। सबसे पहले मुझे याद है ट्रम्प और मिलाना कॉइन जब लेना था तो वहां पहले सबसे लॉन्च हुआ था, हालांकि उसने भी मरवाया ही हमें वहां पे, ठीक है। और उससे भी पहले कुछ कॉइन यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो जो लोग ये काम करते हैं, अर्ली कॉइन्स वगैरह पकड़ते हैं इधर उधर से, जैसे ब्रोकली कॉइन आया था और लोग कह रहे थे शुरू शुरू में भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ बड़ी रिस्की होती है, मैं नहीं रिकमेंड करता। लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पे अर्ली कॉइन्स बहुत सारे मिल जाते हैं, जो कि बाइनेंस में तो फिर बहुत ही कोई अच्छा कॉइन हो वापस वहाँ पे जाता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं जो हमें बाय नहीं हम कर पा रहे होते, ठीक है। P2P भी इसमें है और कम से कम अमाउंट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहरहाल आप कह सकते हो कि यार आप एक कोई भी कॉइन कम से कम $1 से भी नीचे का आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाइनेंस में कम से कम 1500 का कोई एक ट्रेड आप करोगे, इसके अंदर तो टोटल 1000-1500 आप डिपॉजिट करके P2P भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और कॉइन भी बहुत सारे हैं, 1000+ हैं, 1200+ यहाँ पे कॉइन आपको मिल जाते हैं। लेकिन हमने जो है ना ऑफ कोर्स इस तरह की स्ट्रेटजीज में टॉप के कॉइन्स के अंदर रहना होता है, ठीक है। अब जो है ना गिव अवे का यहाँ पे सुन लो, अकाउंट इसका जरूर क्रिएट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, अभी मैं आपके सामने ही यहाँ पे सी बॉक्स इसका क्रिएट कर रहा हूँ। आपने क्लेम करना है उसका तरीका बताता हूँ। हर बंदे को 10,500, 100 बंदों को टोटल साकी भाई इसका कोड है, ठीक है। और उसके बाद 5 दिन के लिए वैलिड होगा, मुझे पता है अभी फौरन आप लोगों ने उठा लेना है फ्रॉम साकी, ठीक है। तो ये भाई आपका कोड जनरेट हो गया यहाँ पे साकी भाई, ठीक है। अब आपने क्लेम कैसे करना है, ठीक है, इसको स्कैन करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि आपने ज्वाइन करना है भाई के लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको उसी से मिलेगा और आने वाले टाइम में भी आपको उसी से मिलेगा, ठीक है। अब आपने करना ये है, सिंपल करके बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल में आपने चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सी बॉक्स, सिंपल आपने इसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये कोड लिख देना, मैं भी आपके सामने लिखता हूँ, कैपिटल कर लो SAQIBHAI, ठीक है। इसको मैं रिडीम कर लेता हूँ और देखता हूँ मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये मेरे सामने यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो मुझे 10,500 पेपे यहाँ पे मिल चुके हैं। 1000 में से एक बंदा तो मैं ही हो गया, ठीक है। बाकी भैया शुरू हो जाओ, ठीक है। और कमेंट्स के अंदर जो भी सवाल है वो पूछना आपने, और इसके बारे में भी जो आपके माइंड में आइडिया यार आपने जरूर शेयर करना, बताना स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको, और गिव अवे अगर मिल गया तो उसके बारे में बताओ। और फिर मैं बोलूंगा व्हाट्सएप का चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लो, दुआ में यार।